नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 6 महीने बाद रविवार को फिर से बाजारों में रौनक लौट रही है और फेस्टिव सीजन को देखते हुए तकरीबन 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल से राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध के साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लागू कर दिया गया था, लेकिन अब पहले की स्थिति को बहाल करते हुए लगे अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब पहले की तरह ही रविवार को सभी दुकानें खुली रहेंगी। कारोबारियों को भी उम्मीद है कि संडे को ग्राहकों की भीड़ ज्यादा रहेगी। वहीं प्रशासन ने कारोबारियों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की भी अपील की है। दुर्गा पूजा की गाइडलाइंस के अनुसार काली पूजा का आयोजन और सादगी और सावधानी के साथ त्योहार मनाने की अपील। तो झारखंड में रविवार की बंदी हटाई गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक हुई और जिसमें फैसला लिया गया कि रविवार को प्रतिबंध हटा दिया जाए और आज से सभी दुकानें खुल गई हैं। तो हर दिन बाजार की समय को सामान्य किया गया है। 8 बजे तक की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। तो स्टेडियम में 50% दर्शकों की मंजूरी दी गई है। तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, रविवार को जो प्रतिबंध लगाया जाता था वो अब खत्म कर दिया गया है। बाजारों में अभी क्या रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, आखिरकार सरकार ने फैसला ले लिया। जैसे ही कोरोना संक्रमण में गिरावट की संख्या भी काफी कम यानी नहीं के बराबर है और उसके बाद जो वीकेंड लॉकडाउन था उसमें छूट दी गई है। लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया और बाजारों में भीड़ देखनी शुरू हो गई। इस वक्त हम धनबाद के हीरापुर के तो हम फिर से अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पाबंदियों से राहत मिली है। स्टेडियम में 50% लोग पहुंचेंगे और कोचिंग में उम्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। तो हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अभी क्या बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है क्योंकि जो लोग थे या फिर दुकानदार थे जो बाजार में लोग आते थे उन्हें लगता था कि संडे का जो दिन होता है सरकारी छुट्टी रहती है और इसी दिन ज्यादातर लोग बाजारों में निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो शॉपिंग करना होता है या फिर जरूरी सामान खरीदने होते हैं और ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन था तो उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी और दुकानदार भी ये मांग कर रहे थे जो बाजार के लोग थे या फिर चैम्बर के लोग थे कि संडे को भी उन्हें राहत दिया जाए क्योंकि कोरोना संक्रमण में पूरे तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि देखिए हीरापुर के इस वक्त हम बाजार में और यहाँ पे देखिए किस तरह से बाजारों में पूरी तरीके से चहल पहल दिख रहा है। लोग सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं और खरीदारी करने के लिए आए और जो दुकानदार है वो दुकानों की साफ सफाई में लगे हुए और जैसे कि
धनतेरस का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, तो इसको लेकर के लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, घर के लिए क्या सजावट की चीजें लेनी है, कैसे उन्हें अपने जो आराध्य देवी है धनतेरस के दिन खरीदारी करके उन आराध्य देवी उनको खुश करना। और यही वजह है कि सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। और ये भीड़ देखिए सुबह से दिख रही है लगातार, जैसे जैसे दिन ढलेंगे काफी भीड़ भाड़ होता है इस पार्क मार्केट में और लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। तो ये राहत देने वाली बात खबर है, लेकिन इस दौरान एक इस बात का भी ख्याल रखना है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है कोरोना गाइडलाइन को लेकर उसका भी पालन करेंगे। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, धनबाद में बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर में क्या बाजारों की स्थिति देखने को बन रही है? देखिए अमन, अभी सुबह के वक्त है, जो कपड़े की जो सब मॉल है वो तो फिलहाल अभी तक खुला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है वो खुल गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी संडे को बंद रहती थी, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद संडे को खुलने का आदेश मिल गया, तो इलेक्ट्रॉनिक का बाजार सजा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जो कपड़े के मॉल थे वो अभी तक धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त है, धीरे धीरे खुल रहे हैं और संडे खुलने की इजाजत मिल गया है, तो बहुत सारे जो नियम है उसको पालन करते हुए खोलना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान देख रहे हैं वो ये खुल चुका है और यहाँ जितने इलेक्ट्रॉनिक के सामान लगाए जा रहे हैं, लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है या फर्नीचर है या फिर कॉस्मेटिक की दुकान है, कुछ कारोबारी भी वहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। आप उनसे भी बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो रविवार को लॉकडाउन लगा रहता था अब उसकी पाबंदियां खत्म कर दी गई है, तो कितनी खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ वन कि जो कारोबारी है उन्हीं से बात कर लेता हूँ कि ये लॉकडाउन के बाद आज ये संडे खुला है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं कारोबारी में थोड़ी खुशी जरूर होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कारोबारी है उनसे बात कर। काफी लंबे वक्त के बाद आज संडे खुला है, कितना खुशी है आप? ये इसका जो अभी 2 साल से कोरोना के चलते जो मार्केट बंद था और उसके चलते मार्केट में जो तेजी नहीं थी, उसके चलते अभी इस धनतेरस के माहौल में इस धनतेरस के लिए हम लोग के एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि इस बार जो धनतेरस का मार्केट है इसमें ना कि बल्कि हम लोग कैशबैक का ऑफर दे रहे हैं, बाकी हम लोग इसमें गिफ्ट्स और बाकी बहुत ढेरों इनाम दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए। गाइडलाइन का कितना पालन कर रहा है? गाइडलाइन जो सरकार की है, हमारे यहाँ जितने भी सेल्समैन हैं जो भी है सब फुल्ली वैक्सीनेटेड है, डबल डोज लगा चुके हैं और काफ़ी प्रिकॉशन से हम लोग मेजर कर रहे हैं कि जो कस्टमर आ रहे हैं मास्क वगैरह सैनिटाइजिंग वगैरह सब चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के लिए। बिल्कुल अमन, देखिए जो गाइडलाइन है सरकार का, जो मास्क है वो और सैनिटाइजर है, और देखिए गार्ड खड़े हैं, गार्ड के हाथ में मास्क भी है और सैनिटाइजर का बोतल भी है, तो लोग सैनिटाइजर का बोतल भी लेके हाथ में खड़े कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करेंगे, अगर मास्क कस्टमर के पास नहीं है तो उन्हें मास्क देंगे। तो सरकार का जो गाइडलाइन उससे पालन कर, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ते जा रहा है, अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो लगातार ही बढ़ रहा है, डेली आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 3, 2, 4, 5, 7 ऐसे 9 यहाँ तक बढ़ गया और 2 लोगों की मौत भी हो गई है अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें। लेकिन सरकार ने अगर आपको सहूलियत दी है तो सरकार के जो गाइडलाइन है उससे भी पालन करने की जरूरत है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, बाजारों में रौनक तो देखने को मिल ही रही है और वहीं कारोबारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है, तो धनबाद में जो रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि रविवार के दिन सभी जो ऑफिस वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग जो भी वर्किंग हो, उनके लिए आज का दिन सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है, क्योंकि वो शॉपिंग नहीं कर पाते थे और अब रविवार के दिन भी जा करके शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल उनके लिए भी काफ़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होते हैं या वर्किंग मैन होते हैं उन्हें वीकेंड में ही छुट्टियां मिलती है, शनिवार को छुट्टियां मिलती है, तो ज़्यादातर वो शाम में शॉपिंग नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि रविवार का दिन काफ़ी फ्री रहते हैं और हर तरीके से जो भी घरेलू सामान है, घर के ज़रूरत के सामान या फिर फैमिली के साथ कहीं घूमना हो, साथ में शॉपिंग करना हो, तो इस इंतजार में रहते थे, हालांकि वो कर नहीं पा रहे थे और सरकार ने राहत देते हुए वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया है, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है और अच्छी खबर व्यवसायियों के लिए भी है, दुकानदारों के लिए भी, क्योंकि संडे का दिन काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादातर लोग बाज़ारों में निकलते हैं, सामान खरीदने के निकलते हैं और ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन
समाप्त हो गया है और आज से ही बाजारों में देखिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग खरीदारी करने के लिए घर से निकल रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे जाहिर सी बात है कुछ बच्चे के साथ निकलेंगे, अपने परिवार के साथ निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे और सबसे बड़ी बात संडे को पूरे तरीके से एंजॉय भी करेंगे। ये राहत सरकार ने पहुंचाई है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, दुकानदार इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा कि ये छूट कहीं आफत न आने वाले समय में पैदा कर दे, इसलिए सावधानी रौनक फीकी ना पड़ जाए, इस पर लोगों को जागरूक बनना होगा। दिलीप और प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविवार की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, पाबंदियों से राहत मिल गई है अब लोगों को। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनी जुलूस मेले पर भी रोक बरकरार रहेगी। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब संडे के दिन भी बाजार खुला रहेगा। समय सीमा समाप्त कर दी गई है। पहले 8 बजे तक ही दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सभी पाबंदियों से राहत मिली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।